मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम लोगों ने मन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई कार्य हम करते हैं तो हमारे जो मन में जो भावना चलती है उसका कार्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पहलुओं पर विविध पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। कुछ कार्य करने से हमें आनंद मिलता है, कुछ कार्य हमें इच्छित फल देते हैं, कुछ कार्य इच्छित फल तो देते नहीं अपितु ढेर सारे उसके दुष्परिणाम फल के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा रे रे चातक सावधान मनसा, यानी जब आप कोई भी कार्य करें तो कार्य आरंभ करने के पहले उसके परिणाम के बारे में अपने मन में विचार करें। दोस्तों, यदि आप ठीक से विचार नहीं कर पाते हैं तो कई बार हमारे भी साथ हुआ है, आपके भी साथ हुआ ही होगा कि आप धोखा खा जाते हैं। एक घटना हम आपसे साझा करते हैं। घटना जो है वो मतलब है हमारे जब देश में स्वतंत्रता नहीं मिली थी और उतना साधन नहीं था, हम सब गुलाम थे, तो वो उस कालखंड की घटना है। उस समय ट्रेन पे चलना, लौ पथगामिनी पे चलना जो है वो किसी को पता नहीं था, सब लोग डरते भी थे, चलते भी नहीं थे। ये एक संयोग है। एक घटना कुछ इस तरह हुई, कुछ लोग यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म पे पहुंच गए। यात्रा उनकी पहली बार थी, क्योंकि रेलगाड़ी अपने देश में थी नहीं, तो एक रेलगाड़ी चलती थी, तो कुछ लोग जो रहे होंगे अपना, वो लोग यात्रा करने के लिए पहुंच गए। तो बहुत लोग तो देखते ही अपना ट्रेन देखते ही भाग जाते थे, क्योंकि एक पतली सी लाइन पे चलती थी, तो उस समय के लोगों को विश्वास नहीं होता था। तो इसलिए लोग जो है वो उस समय रेल का सफ़र जो है बहुत असुरक्षित महसूस करते थे, नहीं करते थे। किंतु कुछ लोग पहली बार अपना उत्सुकता बस अपना गए रेलवे स्टेशन, और जाने के बाद सब प्लेटफार्म पर खड़े थे। उसी प्लेटफार्म पर ट्रेन आने वाली थी, सब लोग खड़े थे। क्योंकि यात्रा का कोई अनुभव नहीं था, तो तब तक अनाउंसमेंट हुआ भोंपू से कि रेलगाड़ी इस नंबर प्लेटफार्म पे आ गई है। उसमें लगभग 150 यात्री थे। एक और व्यक्ति था जिसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। उसका इरादा कुछ अलग था। वो भी गया था प्लेटफार्म पे, लेकिन
जो उसका इरादा था वो कुछ और था। तो क्या होगा कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि रेलगाड़ी इस नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है, सब यात्री पहली बार उसमें यात्रा करने वाले थे तो वो बहुत घबरा गए। तो जैसे ही वो सुने कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म पे आ रही है वो तुरंत प्लेटफार्म से कूद गए। जो एक व्यक्ति था जो किसी अन्य इरादे से गया था, तो जैसे ही सब नीचे कूद गए वो तुरंत ऊपर चढ़ गया। रेलगाड़ी आई, उस समय ब्रेक का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था और बड़ी दुर्घटना जो है वो घट गई। तो पत्रकार आए कि भाई 100 लोग मर गए, 100 से ऊपर लोग, आप कैसे बच गए? तो उस व्यक्ति ने कहा ये जो है मेरे साथ धोखा है। मैं पूछे भाई क्या हुआ, कैसे आपके साथ धोखा हुआ? आप तो इतने लोग जो है वो कट गए, आप जो बच गए। तो उसने बताया कि हमारा जो मन था वो आत्महत्या करने का था, तो इसलिए मैं जब लोग नीचे कूदे कि प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है तो मैं तुरंत प्लेटफार्म के ऊपर आ गया। परिणाम ये हुआ कि रेल तो पटरी से आती है, तो पटरी पे जो लोग गए थे सब लोग कट गए। मैं चूँकि ऊपर आ गया तो मैं बच गया। धोखा तो मेरे भी साथ हुआ। तो ये जो धोखा है ये मन का धोखा है। हम सभी यदि मन में ठीक निश्चय नहीं कर पाते हैं तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी अपना निर्णय लेते हैं, वो गलत या भ्रम में ही होता है। अतः उससे बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को समझें और सावधानी पूर्वक मन से चीज़ों को देखें, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा ही गया मनेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षाय। मन ही जो है बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। वैसे भी हम जो भी कार्य करते हैं मन से करते हैं, मन के लिए करते हैं, जीवन जीते हैं मन के लिए जीते हैं। मन खुश रहे, आनंदित रहे, सब सुख सुविधा हो, मन संतुष्ट रहे, मन उसमें लगा रहे। तो जब हम प्रत्येक कार्य मन के लिए करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें मन का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। हम भी काफ़ी उम्र हो गई, निकल गई, 60 के आसपास होने जा रहे हैं। 60 हुए तो नहीं हैं, किंतु तमाम चीज़ों को तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ये भी समझते हैं कि मन से ही सब होता है। किसी को गुस्से में भी कहते हैं तो मन कहाँ है, किंतु हम लोग कभी भी ये प्रयास नहीं किए कि जैसे बाकी सब चीज़ हम पढ़ते हैं उस मन का भी अध्ययन करें। तो दोस्तों आज का अनुरोध यही है कि आप अपने मन के बारे में जानें, समझें, परखें और आगे बढ़ें। इसीलिए श्री गुरु ने जब अपना संस्थान बनाया तो उन्होंने उसका जो उद्देश्य था, श्री गुरु तो गुरु परंपरा से आते हैं, किंतु उन्होंने उस परंपरा के तहत दीक्षा न दे करके उन्होंने मन बनाया कि हम जो है ऐसा स्किल, ऐसा कौशल विकसित करेंगे जिससे लोगों की समझ बढ़े। यही रहस्य है। इसीलिए श्री गुरु ने अपना जब संस्थान बनाया तो उन्होंने सिर्फ उसका लक्ष्य रखा कि वो सारी चीज़ें आपके ध्यान में आए जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो मंत्रमयी है। अतः इसमें जो भी कार्य हैं सब मंत्रवत है। तो जब तक आप उसका बोध नहीं समझेंगे, वो रहस्य ही आपको नहीं समझ में आएगा, आप हाथ पांव चाहे जितना भी पीट लें। इसीलिए दोस्तों आपसे ये आग्रह है कि आप एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि जीवन में सबसे जिसका अहम अपना स्थान है, किंतु हम उसे ही भूल बैठे हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि आप
उस ओर प्रवृत्त हों और लोगों को भी प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। आइए वंदना करते हैं, जिसमें हम जो कर्म पक्ष है उसे समझते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो किस भावना से करना चाहिए। सिंदूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्चतुर्दशारैः च विनिर्मितं च सौभाग्यदं देवगणैः सदार्चं स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव। संशोभिनीं विद्रवणात्मशक्तिं च कर्षिणीं चन्द्रविवर्धिनीं च सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां विजिम्बिणीं सर्ववशङ्करीं च श्रीरञ्जनीं श्रीमदमादिनीं च रथाञ्च सर्वाञ्च सुसाधिनीं तां समस्तपूर्णामथमन्त्रदेहां द्वन्द्वक्षयकारणिकाभिधां च दिक्तुर्यसङ्ख्या इतरा हि रक्ता श्रीसम्प्रदायाभिधियोगिनीता पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे करैर्दधाना सततं नमामि। सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यै चतुर्भिर्भुजै विद्यास्फाटिकमालिकाम् अभयवरान् संबिभ्रतीं त्र्यम्बका सिद्धिसिद्धोपशङ्करी विविधसंज्ञाधिशास्त्रैर्युता ध्येया सात्विकवासिनी त्रिपुर्यु मायात्मचक्रेश्वरी।